अडानी विवाद पर संसद में मचे संग्राम के बीच आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब। आज दोपहर 3:30 बजे देंगे जवाब। संसद में पीएम मोदी राहुल के आरोपों पर भी कर सकते हैं पलटवार। कल राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को सीधे सीधे घेरा था। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। कहा, बिना सबूतों के पीएम पर आरोप मर्यादा के खिलाफ। निशिकांत दुबे ने कहा, बिना स्पीकर को जानकारी दिए पीएम पर राहुल गांधी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए। संसद की मर्यादा का हनन हुआ। अडानी के मुद्दे पर लगातार हमलावर है विपक्ष। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अडानी के नाम से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, भारत में इतने उद्योगपति हैं लेकिन बीजेपी अडानी के नाम से इतना लगाव क्यों महसूस करती है कि राहुल गांधी द्वारा अडानी की आलोचना इन्हें अच्छी नहीं लग रही। इतने सारे उद्योगपति है हिंदुस्तान में, अडानी की नाम से इतना लगाव जुड़ाव क्यों बीजेपी पार्टी महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के तरफ से अडानी की आलोचना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तज्जुब लग रहे हैं। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन जारी। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद में आज नीले रंग की खास जैकेट पहनकर पहुंचे पीएम मोदी। ये जैकेट प्लास्टिक की बोतलों पेट से बनी है। जैकेट के बोतलों को रिसाइकिल करके इसे बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में भेंट की थी। जैकेट 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल पंप के असिस्टेंट को यही जैकेट दी जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा, हमने गृह मंत्री अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि अर्धसैनिक बलों को रिसाइकिल प्लास्टिक से बने जैकेट पहनने को दें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर मुश्किलों में पड़ गई हैं। महुआ मोइत्रा ने स्पीच के दौरान असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में स्काई यूटीएम को लॉन्च किया। नितिन गडकरी ने कहा, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए सॉफ्टवेयर जैसे उद्योग का नेतृत्व करने का समय है। नितिन गडकरी ने कहा, ड्रोन भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसकी क्षमता कल्पना से परे है। ड्रोन गतिविधियों को बेहद कुशल और लागत प्रभावी बनाना है। रिजर्व बैंक में फिर झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। महंगी हो जाएगी ईएमआई। रेपो रेट में ये बढ़ोतरी लगातार छठी बार हुई है। देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गया है, जो कि पहले 6.25% पर था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान जताया। वही बताया कि चौथी तिमाही में जीडीपी 5.8% हो सकती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का प्रचार जारी। डोर टू डोर जाकर माणिक साहा मांग रहे वोट, लोगों से कर रहे हैं वादे। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 9 फरवरी यानी कल बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। त्रिपुरा में घोषणा पत्र के बाद जेपी नड्डा करेंगे रैली। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में कई नए बिंदु जोड़े गए हैं जो त्रिपुरा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ममता बनर्जी ने त्रिपुरा चुनाव से पहले कमर कसी। भतीजे अभिषेक के साथ ममता बनर्जी ने अगरतला में पदयात्रा की और लोगों से वोट मांगा। ममता बनर्जी ने अगरतला में शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो किया और सरकार पर वार करते हुए कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार को टीएमसी ही सत्ता से बाहर कर सकती है। ममता ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। टीएमसी प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने और झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगाया। त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बोरदोवाली रोड पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने अगरतला के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका।
याचिका में दिल्ली में जल्द मेयर चुनाव कराने की मांग की गई है। 3 बार टल चुका है दिल्ली का मेयर चुनाव। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा के दौरान हुआ जमकर हंगामा। सभा के दौरान गाड़ी पर फेंके गए पत्थर। कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे की कार को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में रमाबाई जयंती का पूर्व नियोजित जुलूस निकाला जा रहा था। वहीं राज ठाकरे की सभा भी थी और सभा की वजह से जुलूस का डीजे बंद कराने को लेकर लोग भड़क गए। आदित्य ठाकरे ने पूरी सुरक्षा के बीच अपना भाषण समाप्त किया। बैठक के बाद जुलूस में शामिल आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे का विरोध किया। शिवसेना नेता अब्बास दानवे ने आरोप लगाया कि ठाकरे की कार पर हमला शिवसेना से अलग हुए गुट शिंदे के कार्यकर्ताओं ने किया था। गुजरात में हो रही है G20 की पहली बैठक। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, गुजरात के लिए ये सफलता की ओर एक और कदम। G20 की बैठक में तुर्की में आए भूकंप का मुद्दा उठा। सीएम भूपेंद्र ने कहा, गुजरात वही धरती है जो 2 दशक पहले विनाशकारी भूकंप से तबाह हुई थी। अभी तुर्की की भयावह भूकंप की त्रासदी तुर्की देख रहा है। बिहार में पीएफआई के टारगेट किलिंग को लेकर हुए खुलासे के बाद एक्शन में एनआईए ने मुजफ्फरपुर में एक और एफआईआर दर्ज की।